नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। किसी ने सच ही कहा है कि प्यार किसी बंधन का मोहताज नहीं होता। इसकी जीती जागती मिसाल है पाकिस्तान की लाहौर की महविश। अपने प्यार के लिए महविश सारे बंधन तोड़कर चुरू के गांव पिथसर पहुंच चुकी हैं। महविश का कहना है कि उसने साल 2022 में पिथसर के रहमान से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निकाह किया था और अब वो उनसे मिलने पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ चुकी हैं। पाकिस्तान के लाहौर की रहने वाली महविश को प्यार की कशिश हिंदुस्तान तक ले आई। 2 बच्चों की मां महविश चुरू के पिथसर गांव के रहमान को दिल दे बैठी। पहले फोन पर प्यार हुआ और साल 2022 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक दूसरे से निकाह कर लिया। रहमान भी 2 बच्चों का पिता है, लेकिन पत्नी से अनबन के चलते दोनों अलग रहते हैं। महविश के ससुराल वाले उसे वाघा बॉर्डर से लेकर रतन नगर थाने पहुंचे, जहां पाकिस्तान की दुल्हन से पूछताछ कर दस्तावेजों की जांच की जा रही है। हमारी मुलाकात हुई थी 2022 में, हमने शादी की है। तो 2023 में मैं उम्रे पे गई थी सऊदीया में, फिर उधर जाके मौलवी ने निकाह पढ़ाया था हमारा। इंडिया में अपने ससुराल वालों के पास आई हूँ। मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, रहमान के साथ नहीं रहती। कभी मिली भी नहीं रहमान से? मिली हूँ, सऊदीया बताया, सऊदीया उम्रे पे गई हूँ, 1 महीने के लिए गई थी, उनके पास रही हूँ। 1 महीने तक साथ रही थी। और फिर आपका यहाँ आने के लिए मन कैसे बना? मैं अपने ससुराल वालों को मिलना चाह रही थी। वहाँ से इस्लामाबाद से कैसे आए आप? वाघा बॉर्डर से आई हूँ। कब चले थे? अभी 45 दिन का वीजा मेरा। बकौल महविश, वो जब 2 साल की थी तब उसकी मां चल बसी। वो जब 12 साल की हुई तब पिता का इंतकाल हो गया। 10 साल से ब्यूटी पार्लर में काम कर गुजारा कर रही थी। साल 2006 में खुर्रम शहजाद नाम के शख्स से शादी हुई, जिससे 12 और 7 साल के 2 बच्चे हैं। महविश की माने तो साल 2018 में पति से तलाक होने के बाद वो बिल्कुल अकेली रह गई और फिर उसकी जिंदगी में रहमान की एंट्री हुई। साल 2020 में IMO पर दोनों की जान पहचान हुई। दोनों एक दूसरे से फोन पर लंबी बात करने लगे और फिर एक दिन दोनों ने फोन पर ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निकाह कर लिया। हालांकि न्यूज 18 के पास इस बात के कोई सबूत नहीं है। पासपोर्ट और वीजा है और उसी वीजे पर आई है। 45 दिन का वीजा पिथसर। और किस तरह की हिदायत दी गई है इनके परिजनों को? परिजनों की ये हिदायत दी गई है कि आप कहीं भी रेस्ट्रिक्टेड प्लेस पे नहीं जाओगे और 24 घंटे में ये कि आप थाने पर वो जरिए मोबाइल सूचना दोगे। तो ये लड़की क्यों आई है, किससे शादी की है इसने? ये रहमान से शादी की है और उसके यहाँ पर क्या है कि अपने ससुराल आई है। महविश की जिंदगी के खालीपन को रहमान ने भरने का काम किया और रहमान की तन्हाइयों में महविश सरगम बनकर आई। दोनों का प्यार परवान चढ़ा। महविश की माने तो अपने बहन और बहनोई से बातचीत कर उसने रहमान को शादी के लिए प्रपोज किया, जिसके 3 दिन बाद साल 2022 में महविश ने रहमान से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शादी कर ली। फिलहाल रहमान कुवैत में ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय कर रहा है। साल 2023 में महविश उम्रा गई, जहां रहमान भी पहुंच गया और दोनों ने मक्का में निकाह किया। महविश नाम की लड़की है, पाकिस्तान की रहने वाली है और ये भी शादीशुदा और रहमान भी शादीशुदा है और इसके भी एक बच्चा, रहमान के भी 2 बच्चे हैं। इनका डिस्प्यूट, रहमान का और उसकी बीवी का जो डिस्प्यूट था उसके चलते इसने और 2022 में इनका और फ़ोन पे इनका विवाह हुआ है पाकिस्तान के किसी शहर में और ये कुवैत में रहता है। उसके बाद में भारत सरकार में इसने अप्लाई की और भारत सरकार ने इसका वीज़ा इशू किया है और वीज़ा लगा के ये लीगल तरीके से वाघा बॉर्डर से कल आई। तो मेरे परिवार का मामला है, तो इन लोगों ने मेरे को कहा, तो मैं अपनी गाड़ी लेके वहाँ से इस बच्ची को रिसीव करके, हम लोग परिवार के 10-5 लोग गए थे, उस बच्ची को रिसीव करके हम यहाँ ला के थाने में इसकी तस्दीक करवा रहे हैं। तस्दीक के बाद हम गाँव लेके जाएंगे। पिथसर का रहमान कुवैत में ट्रांसपोर्ट का काम करता है। उसका छोटा भाई सलीम गांव में ही रहता है, जबकि पिता अली शेर खेती करते हैं। रहमान की शादी साल 2011 में भादरा के फरीदा के साथ हुई। रहमान के 2 बच्चे हैं। शादी के बाद रहमान की अपनी पत्नी से अनबन हो गई। फिलहाल फरीदा अपने पीहर भादरा में रह रही है। परिवार को भी इस निकाह का पता साल 2023 में चला, जब दोनों ने सोशल मीडिया पर अपनी फोटो शेयर की। बहरहाल महविश 45 दिन के टूरिस्ट वीजा पर भारत आई। सरहद पर खड़े ससुराल के लोग उसे निजी वाहन से लेकर रवाना हुए और फिर सरदार शहर में एक रात रुककर उसे गांव पिथसर ले आए। लेकिन वो जब तक हिंदुस्तान की सरजमीन पर है, लोगों के मन में कई सवाल है। सवाल ये है कि आखिर महविश 2 बच्चों के पिता से शादी करने को तैयार क्यों? दूसरा ये कि जब उसका पति कुवैत में है तो उसे हिंदुस्तान आने की जरूरत क्यों पड़ी? महविश के भी 2 बच्चे हैं, वो किसके पास है?
न्यूज 18 राजस्थान के लिए चूरू से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। तो महविश भारत पहुंच चुकी हैं और आपने सीमा हैदर के किस्से को भी खूब सुना होगा। अब महविश के भारत आने को सीमा हैदर के मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। जानकारी ये सामने निकल कर आ पाई है कि जब महविश भारत पहुंची तो इस दौरान जैसे ही पुलिस को पता चला वो उनसे पूछताछ करने के लिए पहुंच चुकी है। हालांकि बताया जा रहा है कि महविश अपने ससुराल वालों से यानी कि रहमान से जब उनकी शादी हो गई, निकाह उन्होंने कर लिया, तो उसके बाद उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि वो अपने ससुराल वालों से मुलाकात करने के लिए पहुंची हुई हैं। ऐसा इसलिए दावा किया जा रहा है क्योंकि जानकारी यह है कि रहमान अभी कुवैत में हैं, वो वहां पर रह करके अपनी गुजर बसर के लिए वहां पर नौकरी कर रहे हैं। 2 बच्चे की मां हैं महविश, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। शादी हो गई थी, हालांकि पहले पति से इनका तलाक भी हो चुका है और उसके बाद ऑनलाइन इनकी मुलाकात जो हुई थी वो हुई थी और उसके बाद अब जानकारी ये है कि इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही महविश ने शादी जो है रहमान से कर ली थी और उसके बाद ये अब भारत आ चुकी हैं। तो बताते चले कि महविश 25 साल की है और जानकारी ये है कि ये जब इनकी शादी की जानकारी जैसे ही परिवार वालों को मिली तो जो रहमान की पहली पत्नी है फरीद, उन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि उन्होंने दूसरी शादी की इजाज़त जो है वो रहमान को नहीं दी थी, उन्होंने बिना उनकी इजाज़त किए दूसरी शादी की है। और रहमान की पहली पत्नी की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि अगर लीगल तरीके से महविश जो हैं उनके परिवार वालों के साथ रहती हैं तो वो कानूनी तौर पर इस पर एक्शन लेने की तैयारी भी कर रही हैं, वो पुलिस के पास जाएंगी, ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। हालांकि बता दें आपको कि गांव में अभी हर्ष का माहौल है। सरपंच खुद उन्हें लेने के लिए पहुंचे हुए थे। जैसे ही वो भारत आने की जानकारी हुई उनकी तो उसके बाद उन गांव में जश्न का माहौल हो गया। 2023 में परिवार को दूसरी शादी का पता चला था, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पाई है। रहमान ने बताया जा रहा 2023 में महविश से निकाह कर लिया था और उसके बाद रहमान और महविश ने अपनी दोनों की फोटो सोशल मीडिया पर भी डाली थी, जो हम आपको लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों ने जब सोशल मीडिया पर फोटोज डाली तो उसके बाद तो प्यार में एक बार फिर से सरहद टूटी है। सीमा हैदर के बाद आपको बताते चले अंजू का भी मामला खूब सुर्खियों में रहा था जब पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा पहुंच गई थी अंजू और वहां पर उसके बाद उनकी सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हुई थी जब उन्होंने निकाह कर लिया था। हालांकि अंजू भी भारत वापस आई थी और उन्होंने दावा किया था कि भारत उनका दूसरा परिवार है और वो आती जाती रहेंगी। दूसरी तरफ सीमा हैदर ने जब प्यार में सारी बंदिशों को तोड़ते हुए भारत में वो दाखिल हुई थी तो उसके बाद उन पर भी सवाल उठे। तो महविश जो है भारत में इस वक्त मौजूद है। बताते चले उनसे जो है सुरक्षा की जो जांच एजेंसियां हैं वो भी उनसे पूछताछ करने में जुटी हुई हैं। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जंगशेर खान, यह सरपंच प्रतिनिधि हैं, यही वो शख्स हैं जो महविश को बॉर्डर पर लेने गए थे। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपको महविश के बारे में जानकारी कब मिली और आपसे किसने गुजारिश की थी कि आप बॉर्डर पर उन्हें लेने के लिए जाएं? मुझे जानकारी रहमान मेरे परिवार का लड़का है, उसने मेरे को कॉल किया कि बस साहब ऐसे ऐसे और मैंने शादी की है, कोई बच्ची और बागा बॉर्डर पे आएगी फलाना तारीख को इस तारीख को, तो आपको मेरे परिवार के साथ जाना है जी। तो मैं उनके मतलब के परिवार के साथ वहां पे बागा बॉर्डर गया और जाके मैंने वहां के डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं वहां पे जो भी रूल्स हैं वो फॉलो करके और बच्ची को हमने पिक किया, पिक करके हम लेके कल नाइट में घर आ गए।
खान साहब, आप जब महविश को लेने के लिए पहुंचे तो उसके दौरान क्या आपने पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दे दी थी, बताया था, उनसे परमिशन ली गई थी आपके जरिए? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमने उससे पहले जो वीजे की कार्रवाई करवाई थी, वीजा जो इसका महविश का लगा था, तब यहाँ पे पूरी जो तफ्तीश थी पुलिस की वो सारी हमने उनमें सपोर्ट किया था, और जो भी उसके भाई को उसका गारंटर बना के और सारे डॉक्यूमेंट्स हमने सबमिट किए थे यहाँ, और फिर वो एम्बेसी में जाके वहां से उसने वीजा लगवाई है। तो भारत सरकार ने उसको वीजा इशू की है और वो 45 दिन के और दौरे पे यहाँ पे पीथीसर में आई है। बताया जा रहा है खान साहब कि जो रहमान की पहली पत्नी है वो इस शादी से नाखुश हैं। आप परिवार बता रहे हैं उनको, तो आपने क्या उनको समझाने की कोशिश की? उनके जरिए कहा जा रहा है उन्होंने परमिशन नहीं दी है अभी दूसरी शादी की। 2 साल से उनका डिस्प्यूट चल रहा है, हमने काफी प्रयास किए हैं, और ये जो महविश है ये बच्ची, और रहमान ने उससे खुद अपनी बीवी से बात की, रहमान ने, और उसने उस टाइम जब ये शादी की है, क्योंकि ये बच्ची, ये भी इसके माँ बाप है नहीं, इसका तलाक हो गया, तो ये भी, ये मानो एक लावारिस सी बच्ची थी, तो इसको जरूरत थी एक आदमी की और उसको जरूरत थी एक औरत की, तो इसने अपनी बीवी से पहले सलाह की कि महविश से भी बात करवाई, और बात करवा के और ये इन्होंने निकाह किया है। परमिशन लेके किया है? परमिशन लेके फिर निकाह करवाया है। ठीक है, अभी महविश कहाँ है, आपको इसके बारे में जानकारी है खान साहब? हाँ, रहमान के पास इसके सारे सबूत हैं, उनके पास रिकॉर्डिंग वगैरह अपनी बीवी से जो बात की थी, इससे महविश से बात करवाई, वो सारी इनके पास रिकॉर्डिंग है। ठीक है, महविश अभी कहाँ पर मौजूद है? क्या वो अपने ससुराल में है या फिर पूछताछ के लिए सुरक्षा एजेंसियों के पास? अभी पूछताछ एसपी ऑफिस में, पहले तो हमारा थाना है रतन नगर, वहां पे पूछताछ हुई, एसएचओ साहब ने पूछताछ की गहनता से और पूरी जांच करके उनको एसपी ऑफिस भेज दिया। एसपी साहब ने भी उनकी अच्छे तरीके से जांच करके और उनको जो डॉक्यूमेंट्स थे वो सबमिट कर दिए उन्होंने, और फॉलो करके उनको 24 घंटे की हिदायत दी है कि 24 घंटे में आप एक बार यहाँ पे इंफॉर्मेशन देना कि आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो। तो इसके लिए उसका देवर है बच्ची का, वो गारंटर है, और उसने अपना शपथ पत्र दिया है कि भाई ये बच्ची सही सलामत जब भी आप कहेंगे आपके पास ले आएंगे, और इसके 45 दिन जब पूरे हो जाएंगे उससे पहले ही हम इसको रवाना करके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रहमान की पहली पत्नी कहाँ है खान साहब? रहमान की पहली पत्नी भादरा गांव में है, भादरा गांव है, उसमें रहमान की पहली पत्नी। उनके परिवार वालों से आपकी बातचीत हुई है रहमान की पहली पत्नी से? क्योंकि रहमान के बारे में कहा जा रहा है कि वो अभी कुवैत में है ना? हाँ, रहमान तो कुवैत में है, वो 2-5 दिन में आएगा। उसकी वो क्या सऊदी अरबिया गया, उसका टूर था, कोई वहां पे ट्रिप था, क्योंकि वो उसका ट्रक चलाता है, तो वो ट्रक लेके वहां सऊदी अरब में ट्रिप लेके गया, वहां से वापस कुवैत आके अपना पासपोर्ट वगैरह वीजा लगवा के फिर ये भारत आएगा। ये आएगा तो आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। ठीक है, ये बताइएगा कि दावा किया जा रहा है कि 2023 में शादी की थी ना इन दोनों ने, महविश ने और रहमान ने, अगर मैं सही हूं तो आप बताइएगा। हाँ, इन्होंने फोन पे 2023 में तो ये मुलाकात हुई उनकी, 2022 में उनकी और टेलीफोन के जरिए, और वहां पे पाकिस्तान से, और रहमान कुवैत में था, इनका निकाह हो गया था, और फिर इनकी मुलाकात हुई है मक्का शरीफ के अंदर 2023 में। तो ये 1 साल का समय क्यों लगा भारत आने में? वीजा मिलने में प्रॉब्लम हो रही थी या फिर कोई और दिक्कत? हाँ, पहले तो इसका बच्ची का पासपोर्ट नहीं था, वहां पे इसने पासपोर्ट बनवाया, फिर उसके बाद में यहाँ पे इसने डॉक्यूमेंट भेजे, तो यहाँ से सरकार ने इसकी वीजा इशू की, और वीजा लगने के बाद ये तुरंत 21 तारीख को इसकी वीजा लगी, और 24 तारीख 25 तारीख को आ गई थी। 45 दिन का वीजा लेकर के वो आई हैं, ऐसा आप बता रहे हैं। 45 दिन के बाद इसका मतलब उन्हें पाकिस्तान वापस जाना होगा? हाँ, बिल्कुल पाकिस्तान वापस जाएंगी और आती जाती रहेंगी, और अगर सही ढंग से रहेंगी तो नेशनलिटी भी हो सकता है, भारत सरकार देते हैं उनको। खान साहब, आपने सीमा हैदर का मामला आपको पता है ना, उसके बारे में सुना है ना आपने? बिल्कुल, जब वो हिंदुस्तान आई थी, जब वो भारत वो दाखिल हुई थी भारत में, तो उस दरमियान पाकिस्तान से उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थी। कहा यह गया था कि उन्हें जान से मार दिया जाएगा अगर वो पाकिस्तान दोबारा वापस आती है। तो आपको नहीं लगता है कि महविश यहां पर पहुंची हुई हैं और पाकिस्तान में किसी तरीके की उन्हें कोई दिक्कत हो सकती है? इसके बारे में क्या परिवार वालों ने सोचा एक बार? महविश का परिवार, ये शादी महविश के परिवार ने, सगे भाई ने करवाई है, उसकी बहन ने और उसके भाई ने ये शादी करवाई है, तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन पाकिस्तान के वहां के इसके महविश के परिवार की ओर से कोई होगा नहीं।
मुझे नहीं लगता कि वो कोई ऑब्जेक्शन करेंगे। फिर रहमान वहाँ कुवैत रहता है, सऊदी अरब भी रहता है, तो इसके परिवार वाले वहाँ आते जाते रहते हैं। नहीं, भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कैसे हैं इसके बारे में मुझे लग रहा है कि आप बेहतर तरीके से जानते हैं और समझते भी होंगे इन चीजों को। और सीमा हैदर की भी परिवार वालों ने किसी तरीके की धमकी नहीं दी थी, हालांकि उनके पहले पति का बयान बाद में सामने आया था। अभी तो महविश भारत आई है, उसके बाद उनके परिवार वालों के भी बयान सामने आएंगे, पहले पति का भी बयान सामने आएगा। जानकारी यह है कि उनकी भी शादी हो चुकी है और बच्चे हैं। अगर जानकारी मेरी सही हो तो आप जरा करेक्ट करिए इसे खान साहब। आपकी जानकारी सही है, उसके भी 2 बच्चे हैं और 5 वर्ष पहले इसका जो पहला पति था उसने तलाक दे दिया था और ये बच्ची बहुत और दयनीय हालात में थी, तो इसने अपना प्रण किया कि मुझे किसी से शादी करनी है। तो वहाँ रहमान से इसकी फोन पे कोई बातचीत हुई। महविश पाकिस्तान में किसके पास रह रही थी, क्या आपको पता है? अपने भाई के पास रहती थी। हाँ। इसके भाई छोड़ने आए वहाँ पे बाघा बॉर्डर पे, इसके परिवार के लोग साथ आए, इसको छोड़ के गए वहां से। तो भाई और इनके जो परिवार वाले हैं वो अपने गुजर बसर के लिए क्या करते हैं? वो मजदूर है, दिल्ली की दिहाड़ी जो होती है ना, वो दिहाड़ी करने वाले मजदूर हैं। तो ये प्यार में शादी उन्होंने की है रहमान ने महविश के साथ में, या फिर जैसा आप बार बार हवाला दे रहे हैं कि उन्हें दिक्कत थी, वो मजबूर थी, इस वजह से शादी कर ली, गुजर बसर करने की दिक्कत हो रही थी, प्यार भी था, देखो। नहीं, दोनों चीजें अलग अलग है खान साहब। या तो आप ये कहना चाहते हैं कि मजबूरन उनको शादी करनी पड़ी, या फिर कोई दिक्कत? ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। इनको रहमान के और महविश के बीच से और मोहब्बत तो हो गई थी, बड़े अच्छे से इनकी मोहब्बत हो गई थी। रहमान ने हमारे पास ब्रीफिंग भी की बहुत दिनों से, वो कहते भी आ रहा है, हमें बताते भी आ रहा है, फोन पे भी बताता है कि मैंने ये करना है, वो करना है। चलिए ठीक है, आप पहुंची हैं महविश भारत। देखना ये होगा कि पूछताछ में भी क्या सामने निकल कर आएगा, क्योंकि लगातार अभी उनसे पूछताछ भी की जाएंगी। 45 दिन के लिए भारत में रहेंगी और उसके बाद तस्वीरें और ज्यादा क्लियर होंगी। बहुत शुक्रिया खान साहब हमसे बातचीत करने के लिए।